वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आसपास चारों तरफ कोई भी घर नहीं थे। ऊपर से अंधेरा भी छाया हुआ था, पर उस अंधेरे में उस बिल्डिंग के टॉप पर एक स्पॉटलाइट चल रही थी, जिससे उस बिल्डिंग का हर एक हिस्सा काफी क्लियर दिखाई दे रहा था। अर्जुन ने कुछ दूर पहले ही कार को रोक लिया था और कार की स्पॉटलाइट को भी ऑफ कर दिया था, ताकि किसी को भी उनके आने की भनक न लगे। अर्जुन और कबीर दोनों अपनी चील जैसी नजर से उस बिल्डिंग की तरफ देख रहे थे, जहाँ पर आसपास गार्ड के खड़े पैरे थे। देख कबीर अर्जुन आंखों ही आंखों में एक दूसरे को कुछ इशारा किया। फिर कबीर नंदिनी की तरफ देखकर बोला, तुम इस कार से बिल्कुल भी बाहर नहीं आओगी, चाहे कुछ भी हो जाए। तुम कार से बाहर बिल्कुल भी नहीं निकलना। नंदिनी ने कबीर की तरफ देखा और मुंह बनाकर बोली, अरे ये क्या बात हुई? मुझे भी तो शेफाली को जी को ढूंढना है। मैं क्यों बाहर नहीं आऊंगी? मैं भी आऊंगी। कबीर ने नंदिनी की बात सुन उसे गुस्से से घूर कर देखा। वो नंदिनी को फिर से मना करने लगा, पर नंदिनी अपनी ही जिद पर अड़ी थी। तभी अर्जुन नंदिनी को समझाए तो बोला, प्लीज भाभी, बात को समझने की कोशिश करिए। कबीर बिल्कुल सही कह रहा है, अभी वहाँ बहुत खतरा और हमें ये भी नहीं पता कि अंदर क्या माहौल है और कैसा है। यहाँ तक मुझे तो ये भी नहीं पता कि शेफाली अभी किस हाल में है। ऐसे में हम आपको अपने साथ ले जाकर कोई रिस्क नहीं लेना चाहते, इसलिए बेहतर यही होगा कि आप कार के अंदर ही रहे। अर्जुन के इतने पोलाइट वे में समझाने पर नंदिनी तुरंत मान गई। ये देख कबीर ने उसे घूर कर देखा और मन में बोला, वहाँ मैं कब से समझा रहा था तो नहीं मानी, और अर्जुन ने एक बार समझा तो मान गई। तुम्हें तो मैं बाद में देखता हूँ वाइफी। ये कि कबीर नंदिनी को घूरते हुए तुरंत कार से बाहर निकल गया और फिर कबीर और अर्जुन दोनों दबे पांव पीछे के रास्ते से उस बिल्डिंग की तरफ बढ़ गए। पीछे के रास्ते में गार्ड्स कम थे, इसलिए उन्हें वहां पहुंचने से ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई। कबीर और अर्जुन एक एक करके वहां खड़े गार्ड्स को मारते हुए उस बिल्डिंग के अंदर घुसने लगे। अर्जुन को वहां खड़े गार्ड्स पर जरा भी रहम नहीं आ रहा था, क्योंकि उन गार्ड्स कि उन्होंने उसकी वाइफ पर हाथ डालने की कोशिश की थी और कोई उसकी वाइफ पर नजर डाली और अर्जुन को बर्दाश्त नहीं था। फिर उनके ओनर ने तो उनकी वाइफ पर हाथ डालने की हिम्मत की थी, तो अर्जुन उन्हें कैसे छोड़ देगा? अर्जुन तो किसी गार्ड के सर को पकड़कर इस तरह से मोड़ दिया था जैसे कोई इंसान नहीं बल्कि गाजर मोड़ी हो। लेकिन वहीं उसके दिल में ये डर था, कहीं उसकी शेफाली को कुछ ना हो गया हो, उसके किडनैपर ने उसके साथ कुछ गलत ना किया ना हो, या फिर शेफाली ने खुद के साथ गलत होने के एहसास से अपने साथ कुछ गलत ना कर लिया हो। अर्जुन की आंखें शेफाली को सही सलामत देखने के लिए तरस गई थी। वहीं कबीर अर्जुन की हालत को समझ रहा था, क्योंकि थोड़ी देर पहले जो नंदिनी ने उसे फोन करके बुलाया था और नंदिनी को खो देने के डर से जो कबीर की हालत हुई थी वे उसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी, क्योंकि उसे डर हो गया था कि कहीं नंदिनी को कुछ हो ना गया हो। तो अर्जुन की वाइफ का तो किडनैप हुआ था, इसलिए कबीर अर्जुन की हालत अच्छी तरह से समझ रहा था और वह भी अर्जुन का इसलिए पूरा साथ दे रहा था, ताकि अर्जुन को जल्द से जल्द शेफाली मिल जाए। बाहर अर्जुन को डर लग रहा था कि कहीं उसकी शेफाली के साथ कुछ हो ना गया हो। वहीं उस विला के बेसमेंट के अंदर शेफाली सामने खड़ी एलिविस के मुंह पर जोरदार तमाचा जड़ चुकी थी और एलिविस का चेहरा दूसरी तरफ नीचे की तरफ झुक गया था। उसके चेहरे और आंखों पर गुस्सा साफ नजर आ रहा था। एल्विस की आंखें गुस्से से सुर्ख होते हुए अपने चेहरे को ऊपर उठाकर सामने शेफाली को घूरा और एल्विस ने भी शेफाली को मारने के लिए जैसे ही हाथ उठाया, वैसे ही शेफाली ने उसके इस हाथ को पकड़कर उसे की उंगलियों को मोड़ते हुए उससे कहा, औरत हो, इसका मतलब यह नहीं कि कमजोर हो और तुम मुझ पर हाथ उठाकर मुझे और कमजोर कर सको, मुझे तोड़ सको। बिल्कुल भी नहीं, मैं औरत हूँ, क्योंकि दूसरी बात अर्जुन सूर्यवंशी की वाइफ हूँ। तो तुम्हें ये तो समझ आना चाहिए था कि जितना खतरनाक अर्जुन सूर्यवंशी उतनी खतरनाक उसकी वाइफ भी हो सकती है। इतना कहकर शेफाली ने एल्विस के कोहनी के पास अपने हाथ को खड़ा करके मारा, जिससे एल्विस को अपने हाथ की हड्डी चटकते हुए महसूस हुई और उसके मुंह से एक खतरनाक चीख निकल गई, जो बाहर गार्ड्स को मारकर अंदर आते अर्जुन और कबीर को भी सुनाई दी। दोनों ने एक दूसरे के चेहरे की तरफ देखा कि ये किसकी आवाज हो सकती हो। दोनों और भी फुर्ती से विला के अंदर की तरफ सबको मारते हुए जाने लगे। वहीं विला के बाहर नंदिनी कार में बैठी परेशान हो रही थी। उसे कबीर और अर्जुन दोनों की फिक्र हो रही थी, लेकिन वे बाहर आकर उन लोगों का काम बढ़ाना या मुसीबत खड़ी करना नहीं चाहते थे, क्योंकि उन दोनों ने ही उसे सख्ती से मना किया था बाहर आने के लिए। इसलिए वे बस गाड़ी में बैठी उन दोनों के लिए और शेफाली के ठीक होने के लिए प्रार्थना करने लगी। लेकिन तभी उसके कार के सामने एक साथ कई कार आकर खड़ी हुई, जिसमें से कुछ लोग ब्लैक सूट पहने बाहर आए और एक आदमी उसके सामने आकर खड़ी हुई गाड़ी से बाहर आया, जिसने एक ब्लैक सूट और सर पर हेड लगाया हुआ था और हाथों पर सिगार था और उसके साथ
आए आदमियों के पास गन्स और राइफल थे। उस आदमी ने अपनी रोबदार आवाज में कहा, जितने भी लोग हम तुम्हारे सामने हैं, उन सबको खत्म करते हुए आगे बढ़ो। मुझे मेरी बच्ची, मेरी बहू सही सलामत चाहिए और अर्जुन की लोकेशन भी यही बता रही है। तो तुम्हें अर्जुन मिले तो उसे सेफ करना है और उसे क्लोज तक नहीं आनी चाहिए। इतना कहकर वह आदमी अपने आदमियों के बीच में चलते हुए आगे बढ़ने लगा। वहीं नन्ही हैरान थी कि आखिर ये लोग कौन है, क्योंकि उन आदमियों में से किसी ने भी नन्ही की तरफ देखने तक की जहमत नहीं उठाई थी। वहीं विला के अंदर शेफाली ने अलविस के राइट हैंड को तोड़ दिया था। अलविस पूरी तरह से चीखते हुए शेफाली को घूर रहा था। तभी शेफाली ने एक जोरदार किक उसके सीने के पास मारते हुए कहा, मेरी खूबसूरती देखकर तुमने मुझ पर रहम खाया, ये सोचकर कि तुम अर्जुन को खत्म कर मुझे अपने बिस्तर तक लेकर जाओगे, लेकिन तुम्हें क्या पता कि मैं तुम्हारे बिस्तर पर जाने से पहले तुम्हारी मौत की सेज सजा दूंगी। मुझे अर्जुन गिरा कोई हाथ लगाए उससे पहले मैं उस हाथ को तोड़ दूंगी, जैसे अभी मैंने तुम्हारे हाथ को तोड़ा है। इतना कहकर शिवानी ऊपर को हवा में उछली और घूमकर उसने एक जोरदार अपने पैर के पंजे से एक लात अलविस की गर्दन पर मारी, जिससे अलविस धड़ाम की आवाज के साथ जमीन पर नीचे गिर गया। और अलविस वापस आ रहा था क्यों उसने सूर्य और जानवी की बात न मानकर शेफाली को किडनैप किया, और क्यों इतनी लापरवाही से उसके साथ ट्रीट किया। अगर उसे पता होता कि अर्जुन की वाइफ अर्जुन की तरह इतनी खतरनाक है और उसे इतनी अच्छी फाइटिंग आती है तो वह खुद भी उसके सामने टिक नहीं सकता, तो वह पहले ही शेफाली को इतनी छूट नहीं देता। लेकिन अब क्या कर सकते थे। जब वह चिड़िया चुग गई खेत, अब अलविस जमीन पर मुंह के बल लेटा खुद को कोस रहा था। तभी उसने देखा कि शेफाली दरवाजे की तरफ बढ़ रही है। तो अलविस ने अपनी आखिरी कोशिश करते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें इतनी सिक्योरिटी होने के बाद भी उस होटल से इतनी आसानी से किडनैप कैसे कर लिया गया? क्योंकि तुम्हारे आसपास रहने वाले और तुम्हारे अपने ही मुझे तुम तो पहुंचाने वाले थे। तुम्हें क्या लगता है कि अर्जुन अपने आसपास रहने वाले लोगों से सेफ है? बिल्कुल नहीं। उसे मारकर उसकी जगह लेने के लिए बहुत कोई है, खासकर उसके साथ रहने वाले सूर्य और जानवी। वे जैसे ही शेफाली ने सूर्य और जानवी का नाम सुना कि वे दोनों ही अर्जुन को मारकर उसकी जगह लेना चाहते हैं, तो शेफाली के जाते हुए कदम बिल्कुल ही ठिठक गए, क्योंकि वे पहले अलविस की बातें ना सुनकर दरवाजे की तरफ बढ़ रहे थे, क्योंकि उसे लग रहा था कि अलविस बकवास कर रहा है। लेकिन जैसे सूर्य और जानवी का नाम आया, शेफाली वापस से तेज कदमों से अलविस के पास आया और नीचे बैठते बोले, तुम झूठ बोल रहे ना, मुझे वापस से फंसाकर तुम कोई नई चाल चल रहे हो ताकि मैं तुम्हारी बातों में आ जाऊं। वहीं बाहर अर्जुन और कबीर सबको मारते हुए आगे बढ़ रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि सामने ही बहुत सारे लोग उनके ही तरह गार्ड को मारते हुए आगे आ रहे हैं। तभी उसने बीच में चलते हुए आदमी को पहचाना और उनकी तरफ भागते हुए आया, बाबा आप यहाँ। तभी वे आदमी और जिन्होंने हेड पहन रखा था वे कोई और नहीं अर्जुन के बाबा थे। उन्होंने कहा, मेरे दोनों बच्चे मुसीबत में हो, मैं चुपचाप ऐसे बैठ सकता हूँ, इसलिए मैंने अपने सारे आदमियों को लगाकर शेफाली के लोकेशन का पता लगाने के लिए कहा। मैं अर्जुन कबीर और अब अर्जुन के बाबा तीनों विला के अंदर जाने लगे। तभी उनके सामने खड़े लोगों ने उनके ऊपर गन पॉइंट करते हुए कहा, हम आप को अंदर जाने नहीं दे सकते, चले जाओ यहाँ से, नहीं तो गोली मार देंगे। तभी अर्जुन के बाबा ने अपने हाथ में राइफल लेते हुए कहा, हम इतने सारे हैं, हमें एक या दो गोली लगेगी, लेकिन तब तक तुम्हारी बॉडी पूरी तरह से छलनी हो जाएगी। या तो यहाँ से चुपचाप चिंता चले जाओ, या फिर तुम्हें मरने के बाद हम तुम्हारी लाश को लात मारने के बाद अंदर जाएंगे। उनके इतना कहते ही उस गार्ड ने अपने आगे खड़े उन आदमियों को देखा जिनके हाथों में राइफल्स और गन से। तभी वह आदमी अपनी गन्स को नीचे फेंक कर उनकी साइड से निकल कर जाने लगा, लेकिन तभी अर्जुन के बाबा ने पीछे मुड़े उस आदमी के सर पर निशाना लगाया, उसे शूट करते हुए कहा, मालूम है ये कल को अपने बॉस से मिलकर हमें मारने की साजिश करेगा, इसलिए उसे जिंदा छोड़ना हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है। इतना कहकर अब सब आगे बढ़ने लगे और सब जहाँ शेफाली को ढूंढने लगे। वहीं अलविस ने शेफाली से कहा, तुम्हें क्या लगता है अर्जुन कोई मामूली आदमी है? नहीं, अर्जुन अंडरवर्ल्ड का किंग है। वे अंडरवर्ल्ड में डिसीजन लेने वाला किंग है। उसकी मर्जी के बिना अंडरवर्ल्ड में कोई भी एक उंगली तक नहीं हिला सकता। और यहाँ आना उसका कोई हनीमून का प्लान नहीं था, बल्कि यहाँ गर्ल्स ट्रैफिकिंग और गन्स की असाइनमेंट की डील होने वाली थी, जिसकी वजह से अर्जुन तुम्हें यहाँ लेकर आया ताकि यहाँ अपना काम भी कर सके और तुम्हें लगे कि ये तुम्हारे साथ यहाँ हनीमून मनाने के लिए आया है। यह सब
कहते हुए लुइस अपना लेफ्ट हैंड को अपने पैंट के बैक पॉकेट की तरफ लेकर जा रहा था ताकि उसमें से गन निकाल कर वह शेफाली को शूट कर सके, क्योंकि वह जान गया था कि वह शेफाली को ऐसे हरा नहीं सकता। वहीं शेफाली अर्जुन का ऐसा जान गई कि अर्जुन अंडरवर्ल्ड का किंग है, माफिया किंग है। वे हैरान थे। उसके दिमाग सिर्फ इन्हीं बातों पर चल रहा था कि उसकी नजर एल्विस की हरकतों पर थी। अर्जुन के बाबा जो पूरा विला ढूंढ चुके थे, लेकिन उन्हें शेफाली का कुछ भी पता नहीं चला था। तो अर्जुन ने कहा, आखिर शेफाली कहाँ जा सकती है? तभी कबीर ने कहा, यहाँ कोई बेसमेंट हो सकता है। कबीर के इतना कहते ही सब मिलकर बेसमेंट ढूंढने लगे। तभी उस बेसमेंट का दरवाजा धड़ाम की आवाज के साथ खुला। अर्जुन, कबीर और अर्जुन के बाबा तीनों अंदर आए तो उन्होंने देखा कि एक आदमी मुंह के बल नीचे को गिरा हुआ है और शेफाली उसके सामने बैठी हुई है। तभी अर्जुन ने शेफाली को आवाज देते हुए कहा, शेफाली तुम ठीक हो? जैसे ही शेफाली ने अर्जुन की आवाज सुनी, उसकी नजर ऊपर उठी, अर्जुन से जा मिली और भी अपनी जगह से उठकर भागकर आकर अर्जुन के सीने से लगते हुए बोली, हाँ अर्जुन मैं ठीक हूँ, तुम ठीक हो? अर्जुन ने शेफाली को अपने सीने से में भीजते हुए कहा, थैंक गॉड शेफाली तुम ठीक हो, नहीं तो पता नहीं मैं क्या कर जाता। तभी शेफाली अर्जुन से अलग हुई और उसने अलवी की तरफ देखते हुए कहा, ये मुझे यहाँ उठा कर ले आया था और मेरे साथ गलत हरकत करने की कोशिश कर रहा था। वह अर्जुन की तरफ देख रही थी, लेकिन फिर उसने एल्विस की तरफ देखकर जैसे कुछ बोलना चाहा तो उसने देखा कि एल्विस ने अर्जुन को गन पॉइंट पर किया और उसे गोली मारना चाहता था। लेकिन तभी शेफाली ने अर्जुन को धक्का दिया और एक गोली जाकर शेफाली के कंधे पर लगी और शेफाली की चीख निकल गई और वह नीचे गिरी थी। उससे पहले अर्जुन ने उसे अपनी बाहों में संभाल लिया। शेफाली और अर्जुन के बाबा ने एल्विस को शूट कर दिया। शेफाली अर्जुन की बाहों में झूल गई थी। अर्जुन शेफाली को ऐसे देख बुरी तरह से घबरा गया। उसने कसकर अपनी बाहों में शेफाली को जकड़ लिया और फिर शेफाली को गालों पर थपथाते हुए बोले, शेफाली शेफाली अपनी आंखें खोलो, तुम्हें कुछ भी नहीं हो सकता बीवी, तुम अपनी आंखें खोलो। शेफाली ने हल्का सा अपनी आंखें खोली और अर्जुन की तरफ देखकर अपनी कांपती आवाज में बोली, अर्जुन आप ठीक हो ना? इतना कहकर शेफाली की आंखें बंद हो गई। ये देख अर्जुन बेचैन हो उठा और बस शेफाली को आवाज लगाते रहा, पर शेफाली अब तक कुछ बोल नहीं रही थी। ये सब देखकर कबीर अर्जुन से बोला, अब तू यहाँ से खड़े खड़े क्या कर रहा है? तू भाभी को लेकर जल्दी से हॉस्पिटल जा। अर्जुन के बाबा भी अर्जुन के पास आए और बोले, हाँ बेटा जल्दी से बहू को लेकर हॉस्पिटल जाओ, उसे कुछ नहीं होगा। अर्जुन के तो एक पल के लिए माइंड ब्लैक हो गया था, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। पर जब कभी और अपने बाबा की आवाज अर्जुन ने सुनी तो उसने जल्दी से शेफाली को अपनी गोद में उठाया और तेजी से भागते हुए बाहर आ गया। वहीं कबीर भी अर्जुन के पीछे बाहर की तरफ जाने लगा। एल्विस जो कि अभी भी अपने आखिरी सांसें ले रहा था, वह उसे देख हंसने लगा। वो हंसते हुए बोला, अर्जुन सॉरी वंश, तेरी बीवी अब नहीं बचने वाली। वो अब मैं एल्विस इतना ही बोल पाया था कि उसी समय एक गोली उसके सिर को छेदते हुए पार हो गई। वहां से जाते हुए कबीर ने एल्विस पर गोली चला दी थी। कबीर ने गन को साइड में फेंका और बाहर चला गया। अर्जुन के बाबा अपने सारे आदमियों को ऑर्डर देते हुए बोले, इन सभी का काम तमाम हो जाना चाहिए। यहाँ से निकलने के बाद इस पूरे जगह को आग लगा देना ताकि ये सब इसी आग में तड़प तड़प कर मर जाए। इतना कहकर अर्जुन के बाबा भी तेजी से बाहर निकल आए। वहीं अर्जुन भागते हुए बाहर आया और कार की तरफ बढ़ गया। नंदिनी जो कि कार में ही बैठी हुई थी, उसने जैसे ही सबको आते हुए देखा वो खुश हो गई। पर जैसे ही नंदिनी ने अर्जुन की गोद में शेफाली को देखा तो वे घबरा गई। शेफाली का हाथ नीचे झूल रहा था और उसकी आंखें बंद हो गई थी। कबीर जल्दी से बैक सीट का डोर ओपन किया तो अर्जुन शेफाली को अपनी गोद में लिए कार में बैठ गया। शेफाली का सिर नंदिनी की गोद में था। नंदिनी ये देख बुरी तरह से घबरा गई और बोली, क्या हुआ इन्हें? शेफाली जी क्या हुआ आपको? ये कहते हुए उसकी नजरें शेफाली के सीने पर से निकल रहे ब्लड पर गई। ये देख नंदिनी की आंखें बड़ी हो गई। कबीर फ्रंट सीट पर बैठा और बोला, वाइफी तुम भाभी को जगाने की कोशिश करो, उन्हें बेहोश मत होने देना। नंदिनी अब समझ चुकी थी कि शेफाली को गोली लगी। अर्जुन बोकर आया हुआ तो वो शेफाली के गालों पर थपथपा कर बोला, शेफाली जान प्लीज अपनी आंखें खोलो, तुम्हें कुछ नहीं हो सकता, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। शेफाली तुम इस तरह से बेहोश नहीं हो सकती, प्लीज अपनी आंखें खोलो बीवी। देखो मेरी तरफ, तुम्हारा अर्जुन तुम्हारे साथ है, प्लीज शेफाली अपनी आंखें खोलो। कबीर अब तक कार ड्राइव करना स्टार्ट कर चुका था। अर्जुन के ऐसे बार बार शेफाली के गालों को थपथपा देने से शेफाली ने हल्की सी अपनी आंखें खोली। अपनी खुली आंखों से अर्जुन की तरफ देख और धीरे से अपने कांपते हुए हाथों को अर्जुन के गाल पर रखना चाहा, पर अगले ही पल उसका हाथ फिर से नीचे झूल गया। ये देख अर्जुन और भी बेचैन हो गया। उसने कसकर शेफाली को अपने सीने में भींच लिया। वो बुरी तरह से तड़प रहा था। ये देखकर नंदिनी की भी आंखें नम हो गई। वो धीमी आवाज में बोले, अर्जुन जी
आप घबराएं मत, कुछ नहीं होगा। शेफाली जी को कबीर फुल स्पीड में कार को आगे बढ़ा रहा था। उसकी कार के पीछे ही अर्जुन के बाबा और उनके आदमियों की कार आ रही थी। थोड़ी देर में उनकी कार सिटी हॉस्पिटल के सामने आकर रुकी। बैक सीट का डोर ओपन होते ही अर्जुन शेफाली को गोद में लिए भागते हुए हॉस्पिटल के अंदर चला गया। कबीर और नंदिनी भी पीछे पीछे हॉस्पिटल के अंदर गए। जैसे ही अर्जुन हॉस्पिटल में पहुंचा उसे तेज चिल्लाते हुए बोला, डॉक्टर डॉक्टर। तभी एक वॉर्ड बॉय जल्दी से स्ट्रेचर लेकर आया। अर्जुन ने शेफाली को आराम से स्ट्रेचर पर लेटा दिया। तभी वहां डॉक्टर आए और डॉक्टर ने जाकर शेफाली को चेक किया। फिर अर्जुन की तरफ देखकर बोले, ओ माय गॉड, इन्हें तो गोली लगी है। ये तो पुलिस कैसे? हम ऐसे इनका इलाज नहीं कर सकते। आपको पहले पुलिस को इन्फॉर्म करना होगा। उस डॉक्टर की बात सुनकर अर्जुन और भी ज्यादा गुस्सा हो गया। वे तुरंत उस डॉक्टर के कॉलर को पकड़कर गुस्से से चिल्लाते बोला, व्हाट डू यू मीन? इलाज नहीं कर सकते? अभी के अभी मेरी बीवी का इलाज करो। अगर उसे कुछ भी हुआ ना तो मैं इस पूरे हॉस्पिटल को आग लगा दूंगा। डॉक्टर अर्जुन को इतने गुस्से में देख डर से कांपने लगा। कबीर ने अर्जुन को डॉक्टर से दूर किया। फिर डॉक्टर की तरफ देखकर कड़क आवाज में बोला, डॉक्टर अब तक तुम समझ गए हो कि अगर तुमने जल्दी से इलाज करना स्टार्ट नहीं किया तो क्या हो सकता है। वो डॉक्टर डरी हुई नजरों से कबीर की तरफ देख रहा था। तभी वहां पर अर्जुन के बाबा भी आए और उस डॉक्टर की तरफ और उस डॉक्टर की नजर जैसे ही अर्जुन के बाबा पर गई, वे डरते हुए बोला, सर आप यहाँ। उसके बाबा चलकर डॉक्टर के पास आए और बोले, अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो अभी के अभी मेरी बहू का तुरंत इलाज करना स्टार्ट करो। वे डॉक्टर डरते हुए बोला, जी सर मैं भी स्टार्ट करता हूँ। इतना के सभी शेफाली को आईसीयू के अंदर चले गए। आईसीयू के बाहर खड़ा अर्जुन इधर से उधर टहल रहा था। हर बढ़ते समय के साथ अर्जुन की घबराहट बढ़ती जा रही थी। अर्जुन के व्हाइट शर्ट शेफाली के खून लगने के कारण पूरी लाल हो गई थी। वहीं नंदिनी भी बेंच पर बैठी हुई थी और उसे भी शेफाली के लिए बहुत चिंता हो रही थी। मैं कभी से अर्जुन की हालत देखी नहीं की। उसने उसके कंधे पर हाथ रखा और बोला, शांत हो जा, कुछ नहीं होगा। भाभी को देखना, अभी डॉक्टर बाहर आएंगे और यही कहेंगे कि भाभी बिल्कुल ठीक है। अर्जुन इस बार खुद को संभाल नहीं पाया और तुरंत कबीर के सीने से लग गया। उसकी आंखों से एक बार फिर से आंसू लुढ़क गालों पर आ गए। वहीं दूसरी तरफ इंडिया में साधना जी सो रही थी अपने कमरे में। वे अचानक से चीखते हुए उठकर बैठ गई। उन्हें बेचैनी शुरू हो गई। उनका पूरा शरीर पसीने से भीग गया था। पहले तो जब से प्रियांशी के मुंह से उन्होंने उदयपुर और तक्षरण धावा का नाम सुना था, तब से ही उन्हें बेचैनी शुरू हो गई थी। उन्हें चैन की सांस नहीं आ रही थी। लेकिन कितनी ही देर ये सब सोचते हुए इन्हें नींद नहीं आई तो अब उन्होंने एक बुरा सपना देखा जिसमें उन्होंने शेफाली को एक साड़ी पहने हुए खुद से दूर जाते हुए देखा और वे चीखते हुए उठकर बैठ गई। साधना जी भी हाँफ रही थी। उन्होंने जल्दी से लाइट ऑन की और साइड टेबल में रखे जग से पानी गिलास में डालकर पीने लगी। तभी डोर बजने की आवाज आई। साथ में प्रियांशी की भी घबराई हुई आवाज आ रही थी। मम्मा आप ठीक हो? क्या हुआ? आप इस तरह से चीखी हुई? क्या हुआ मम्मा? डोर खोलो ना। प्रियांशी के इस तरह घबरा कर दरवाजा पीटने से साधना जी ने खुद को रिलैक्स किया और जाकर दरवाजा खोला तो उन्होंने देखा सामने प्रियांशी और हर्ष दोनों घबराई हुई नजरों से उन्हें देख रहे। तो साधना जी कुछ कहती उससे पहले ही प्रियांशी आग उनके सीने से लगते हुए बोली, मम्मा आप इस तरह से चीखी क्यों? क्या हुआ? आपका पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ है। क्या हुआ बताओ ना। प्रियांशी के बार बार पूछने पर साधना जी ने उससे कहा, मैंने एक बुरा सपना देखा बेटा, जिसमें शेफाली सफेद साड़ी पहने हुए हमसे दूर जा रही है। हम उसका दूर जाना बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगर शेफाली को कुछ हुआ तो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। तभी से प्रियांशी ने जल्दी से साधना जी के चेहरे से उनका पसीना साफ करते हुए उनसे कहा, मम्मा ऐसा कुछ नहीं, आपने बस एक बुरा सपना देखा है और कुछ नहीं। माँ शेफाली तो अर्जुन के साथ पेरिस में है, उसे क्या होगा? अर्जुन उसका पूरा ख्याल रख रहा होगा। तभी साधना जी अर्जुन जल्दी से सोफे की तरफ बढ़ी और अपना फोन उठाते हुए बोली, हाँ तो हम अभी शेफाली को फोन करके पूछ लेते हैं कि वे ठीक या नहीं। तभी हर्ष आ गया और उसने साधना जी के हाथ से उनका फोन लेते हुए उन्हें बेड पर बिठाया। उनसे बोला, मोम अभी पेरिस में रात हो रही है, दोनों रेस्ट कर रहे होंगे। अगर आप इस तरह से फोन करेंगे तो दोनों घबरा जाएंगे। उन्हें परेशान करना ठीक नहीं है। लेकिन हाँ जैसे ही सुबह होती है हम सबसे पहले कॉल शेफाली को करेंगे और उससे पूछेंगे कि वो ठीक है। आई हम 100% श्योर कि वो ठीक होगी। साधना जी की बेचैनी बता रही थी। अभी भी उन्हें शेफाली की कितनी फिक्र हो रही थी, लेकिन वे ये भी नहीं जानते थे कि अभी शेफाली और अर्जुन दोनों अपने हनीमून एंजॉय कर रहे होंगे और अभी दोनों को कॉल करने का मतलब था कि दोनों के दूसरे ही दिन शेफाली इंडिया वापस आ जाती। और साधना जी ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती थी, इसलिए उन्होंने हामी कर देने लाई। तो हर्ष ने प्यार से उनके गाल पर हाथ रखते हुए कहा, तो आप बाहर चलिए और डिनर कर लीजिए क्योंकि आप काफी देर से कमरे में हैं, आपने डिनर भी नहीं किया है। तभी साधना जी ने कहा, नहीं तुम दोनों ने डिनर किया? अगर नहीं किया है
तो जाकर कर लो, मुझे मन नहीं है डिनर करने का। तभी प्रियांशी उनके पास आई और उन्हें बेड से उठाकर अपने साथ बाहर ले जाते हुए बोली, अगर हमारी मम्मा डिनर नहीं करेगी तो हम भी नहीं करेंगे। वैसे मम्मा मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, चलो ना डिनर करते हैं। अभी प्रियांशी ने जिस तरह से मुंह बनाते हुए कहा था उससे भी बहुत प्यारी लग रही थी और उसकी इस तरह मुंह बनाने से साधना जी और हर्ष मुस्कुराने लगे थे। प्रियांशी और हर्ष दोनों साधना जी को अपने साथ बाहर डाइनिंग टेबल पर लेकर आए और उन्हें उनकी चेयर पर बैठाते हुए बोले, तो आज हमारी मम्मा आप बैठो, हम दोनों आपको अपने हाथों से खिलाएंगे। प्रियांशी ने जल्दी से एक प्लेट में डिनर सर्व किया और हर्ष और प्रियांशी दोनों ही साधना जी को अगल बगल चेयर पर बैठ गए और दोनों एक बार उन्हें निवाला उठाकर साधना जी को खिलाने लगे। वही साधना जी के दिल की बेचैनी कम तो नहीं हुई थी, लेकिन वे प्रियांशी और हर्ष के इस प्यार से थोड़ी देर के लिए सब भूल जरूर गई थी और वे दोनों के हाथों से प्यार से डिनर करने लगी थी। साधना जी को डिनर कराने के बाद प्रियांशी और हर्ष दोनों ने उन्हें उनके कमरे में लेकर आए। अभी भी साधना जी को थोड़ी बेचैन नजर आ रही थी, तो हर्ष ने प्रियांशी से कहा, तुम एक काम करो, तुम आज माँ के साथ सो जाओ, मैं देखता हूँ शेफाली को कॉल करके, अगर उसका कॉल लग जाता है तो बस थोड़ी देर मोम से बात कर लेना, उनकी तबीयत ठीक हो जाएगी। प्रियांशी हर्ष की बात मानकर साधना जी के साथ उनके कमरे में चले गए, उन्हें सुनाने की कोशिश करने लगे। वहीं हर्ष बार बार शेफाली को कॉल करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन शेफाली को कॉल लग ही नहीं रहा था, बार बार आउट ऑफ नेटवर्क बता रहा था। वहीं दूसरी तरफ पेरिस में अर्जुन, कबीर, नंदिनी और अर्जुन के बाबा सभी लोग बेचैनी से आईसीयू के बाहर बैठे हुए थे। अर्जुन के बाबा ने अपने सारे आदमियों से कहकर पूरे हॉस्पिटल की सिक्योरिटी टाइट कर दिया था। वे किसी तरह का कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे, क्योंकि पहले ही शेफाली अभी किस कंडीशन में थी ये बता पाना मुश्किल था। अर्जुन आईसीयू के पास ही खड़ा था और उसके निगाहें बार बार आईसीयू के डोर पर जा रही थी। अर्जुन की आंखों के सामने बार बार शेफाली के साथ पिटाई हसीन पर एक एक करके आ रहे थे। उन पलों को याद कर कभी अर्जुन के होठों पर मुस्कुराहट आ जाती, तो कभी उसकी आंखें नम हो जाती। किस तरह से वे दोनों मिले थे और फिर उन दोनों की शादी हुई और फिर उनका प्यार परवान चढ़ गया। शेफाली के साथ अर्जुन ने उन पलों को जिया है जिसकी उसने अब कभी कोई उम्मीद नहीं की थी, जहाँ उसने कभी किसी लड़के के करीब आने पर कोई फीलिंग नहीं होती थी। वहीं एक शेफाली थी जो उसके करीब आती थी तो अर्जुन को एक अलग ही सुकून मिलता था। उसकी आंखों के सामने शेफाली का खून से रक्त शरीर आ रहा था, जो अभी किसी चीज का उसे होश नहीं था। उसे यह तक का होश नहीं था कि भी उसकी शेफाली की क्या कंडीशन है। वे कबीर, जो कि अर्जुन के साथ ही खड़ा था, उसे हिम्मत दे रहा था। वे अपने दोस्त की ऐसी हालत नहीं देख पा रहा था। आज पहली बार कबीर अपने दोस्त को इस तरह से टूटा हुआ और हारा हुआ महसूस कर रहा था। अर्जुन की हालत देख कबीर इतना तो समझ गया था कि अर्जुन को सच में शेफाली से बहुत प्यार है। अचानक ही कबीर की नजर नंदिनी पर गई, जो कि बेंच पर अपना सर नीचे झुकाए बैठी हुई थी। कुछ सोचते हुए कबीर नंदिनी की तरफ बढ़ गया। वे तभी आईसीयू का डोर ओपन हुआ और डॉक्टर बाहर आए। आईसीयू का डोर ओपन होते ही अर्जुन कबीर नंदिनी से भी भागते हुए डॉक्टर के पास गए। अर्जुन अपनी घबराई हुई आवाज में डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर कैसी है मेरी बीवी? मैं ठीक तो है ना? शेफाली को कुछ हुआ तो नहीं? क्या उसे गोली ज्यादा गहरी लगी थी? अर्जुन के एक के बाद एक कई सवालों को सुन डॉक्टर एक गहरी सांस ली और अर्जुन की तरफ देखकर बोला, देखिए आप ऐसे घबराए नहीं, क्योंकि घबराने की कोई बात नहीं है। गोली बस उनके कंधे को छूकर निकल गई थी, इसलिए ज्यादा चिंता वाली बात नहीं है। हमने उनका ट्रीटमेंट कर दिया है और वे खतरे से बाहर है। जैसे ही सब लोगों ने डॉक्टर की कही बात सुनी तो सभी लोगों के चेहरे पर एक चमक आ गई और होठों पर बड़ी सी मुस्कान। तभी डॉक्टर आगे बोले, और हाँ एक और बात आप लोगों को बतानी थी। अर्जुन ने जैसे ये सुना तो हमने पूछा, कैसी बात? डॉक्टर अर्जुन के बाबा भी कंफ्यूजन भरी नजरों से डॉक्टर की तरफ देख रहे थे। कबीर और नंदिनी को भी समझ नहीं आ रहा था कि अब डॉक्टर आखिर क्या बताने वाले हैं। तभी डॉक्टर एक नजर सबकी तरफ देख और बोले, देखिए आप लोगों को उनकी बहुत केयर करनी होगी, क्योंकि उनका ऑलरेडी बहुत ब्लड लॉस हो चुका है और वो अभी खतरे से बाहर है। इनके साथ साथ उनके बच्चे को कुछ भी नहीं हुआ, वे भी बिल्कुल सुरक्षित थे। अर्जुन ने जैसे ये सुना तो वो बिल्कुल शॉक्ड हो गया, उसकी आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो गई थी। वहीं कबीर और नंदिनी के होठों पर बड़ी सी स्माइल थी। अर्जुन के बाबा भी शेफाली के प्रेग्नेंट होने की बात सुनकर बहुत खुश हो गए थे, पर अर्जुन तो जैसे अपनी जगह पर बिल्कुल फ्रीज हो गया था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसने कुछ गलत सुन लिया हो। मैंने एक बार फिर डॉक्टर की तरफ देखकर हमने पूछा, तो डॉक्टर अभी आपने क्या कहा? मेरा बेबी मतलब क्या? मेरी शेफाली प्रेग्नेंट है? डॉक्टर अर्जुन की बात सुनकर बोले, जी हाँ, आपको नहीं पता, आपकी वाइफ से 6 वीक प्रेग्नेंट है और हाँ आप उनकी बहुत केयर करनी होगी। तभी कबीर को सोचते बोला, तो डॉक्टर क्या हम अभी भाभी से मिल सकते हैं? डॉक्टर ने कबीर की तरफ देखा और बोला, देखिए अभी वे बेहोश है,
उन्हें हमने जल्द ही प्राइवेट वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाएगा, फिर आप लोग उनसे मिल सकते हैं। ये कहते हुए डॉक्टर और नर्स सभी वहां से चले गए। डॉक्टर के जाने के बाद कबीर ने खुश होकर अर्जुन को पकड़ा और उसके गले लगकर बोला, कॉन्ग्रेचुलेशन मेरे भाई, तो पापा बनने वाला है। अर्जुन ने कुछ भी रिएक्ट नहीं किया, बस उसने एक फीकी सी मुस्कुराहट के साथ कबीर की तरफ देखा। तभी नन्ही भी खुश होकर बोली, कॉन्ग्रेचुलेशन अर्जुन जी। अर्जुन इस बार भी बस हल्का सा मुस्कुरा दिया, पर अर्जुन के पापा ने भी अर्जुन को आकर गले लगाया और उसे बधाई दी। पर अर्जुन को तो जैसे एक सदमा सा लग गया, तो वे उस वक्त कुछ भी रिएक्ट नहीं कर पा रहा। तो कुछ देर बाद शेफाली को वीआईपी वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। सब लोग शेफाली से मिलने के लिए वार्ड के अंदर गए। अर्जुन की नजर शेफाली के चेहरे पर टिकी हुई थी। शेफाली का खूबसूरत चेहरा इस वक्त मुरझाया हुआ लग रहा था। उसके एक हाथ पर पट्टी बंधी हुई थी और दूसरे हाथ में ड्रिप लगा हुआ था। वे भी हॉस्पिटल गाउन में बेड पर बेहोश पड़ी थी। अर्जुन शेफाली के पास गया और प्यार से उसके बालों में अपने हाथ घुमाकर उसके फोरहेड पर किस कर दिया। वही जानता है कि जिस वक्त उसने शेफाली को गोली लगते देखा था, उस पर क्या गुजरी थी। शेफाली को खून से लथपथ अपने हाथों में लिए अर्जुन की क्या हालत थी, ये सिर्फ अर्जुन ही समझ सकता था। उसकी तो जैसे ही सांसें अटक गई थी। फाइनली वह भी अपनी बीवी को सही सलामत देख बहुत खुश था। उसका जी चाहता था कि बस वे जल्दी से होश में आ जाए और वे उसे अपनी बाहों में भर ले। पर एक बात अर्जुन को खाई जा रही थी कि अचानक ही शेफाली की तरफ देखते हुए अर्जुन की निगाह उसके पेट पर गई और ना चाहते हुए अर्जुन के हाथ अपने आप शेफाली के पेट पर चले गए। वही साइड में खड़ा कबीर अर्जुन की एक एक हरकतों को नोटिस कर रहा था। वह मन ही मन खुश होते बोला, मैं तेरे लिए बहुत खुश हूँ मेरे यार, फाइनली आज तेरी फैमिली कंप्लीट हो रही है। बस तुम दोनों हमेशा साथ पे खुश रहो, तुम दोनों को किसी की नजर ना लगे। वहीं नंदिनी भी ये सब देख मुस्कुरा रही थी। अर्जुन के बाबू भी एक साइड खड़े थे। अर्जुन और शेफाली का प्यार देख उनकी आंखों में चमक और होठों पर स्माइल थी। कुछ देर बाद शेफाली की आंखें धीरे धीरे खुली। ये तो सबसे पहले उसकी नजर वहीं साइड में बैठे अर्जुन पर ठहर गई। अर्जुन जिसने अभी भी शेफाली के हाथों को अपने हाथों में ले रखा था, जैसे अर्जुन ने शेफाली को होश में आए देखा तो वह जल्दी से उसके गाल पर हाथ रखकर बोला, कैसी हो बीवी, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कहीं दर्द तो नहीं हो रहा ना? अगर दर्द हो रहा है तो बताओ, मैं भी डॉक्टर को बुलाऊं? शेफाली ने धीरे से अपने सर को ना में हिला दिया और अपनी धीमी आवाज में बोली, मैं ठीक हूँ, आप ठीक हो? मैं तो हो ना। अर्जुन ने शेफाली की बात सुना तो एक बार फिर उसकी आंखें नम हो गई। तो वो एकदम से शेफाली के सीने से लग गया, पर तभी शेफाली के मुंह से हल्की सी आह निकल गई। ये सुनते ही अर्जुन तुरंत शेफाली से दूर हो गया और वो शेफाली की तरफ देखते हुए बोला, सॉरी सॉरी, वो गलती से हो गया, तुम ठीक तो हो ना? कभी फिर अर्जुन के पास आकर धीरे से कान में बोला, अरे यार वो तेरी बीवी है, उसे ठीक हो जाने दे, फिर अच्छे से उसे गले लगा लेना। अभी वैसे ही उसकी कंडीशन बिल्कुल ठीक नहीं है। ये कहते हुए कभी फिर शेफाली की तरफ देखकर बोला, हेलो भाभी, आप मुझे नहीं जानती होगी, पर मैं आपको बता देता हूँ, मैं और दोनों ही कॉलेज टाइम से ही बहुत अच्छे फ्रेंड हैं। फिर कभी नंदिनी को शेफाली से मिलाते हुए बोला, और ये मेरी वाइफ नंदिनी है, तुम दोनों यहाँ पर हनीमून पर आए थे और तभी हमारी मुलाकात अर्जुन से हुई। शेफाली ये सब सुन मुस्कुराई, फिर नंदिनी की तरफ देखकर बोली, हेलो। नंदिनी तुरंत शेफाली के दूसरी साइड गई, उसका हाथ पकड़कर बोली, आप ठीक तो है ना? आपको कहीं कोई तकलीफ तो नहीं हो रही? आपको पता है आपको जब गोली लगी थी तो अर्जुन जी की क्या हालत हो गई थी? उसकी तो जैसे सांसें ही रुक गई थी। उनकी तो जैसे सांसें ही रुक गई थी। अच्छा हुआ अब आप बिल्कुल ठीक हो और अब आप जल्दी से ठीक हो जाए। तभी कबीर का फोन बजने लगा। उसने अपनी पेट की पॉकेट से अपना फोन निकाला और कॉल पिक कर बोर्ड से बाहर चले गए। मेन बोर्ड में अर्जुन बस शेफाली को देखे जा रहा था और शेफाली नंदिनी से बातें कर रही थी। हालांकि बातें तो नंदिनी कर रही थी, शेफाली बस उसकी बातों का जवाब दे रही थी, लेकिन शेफाली का पूरा ध्यान तो उससे कुछ दूर पर खड़े अर्जुन पर था। तभी कबीर वार्ड के अंदर आया और अर्जुन की तरफ देखते हुए बोला, यार अब मुझे चलना चाहिए, मुझे कुछ जरूरी काम भी करना है। अर्जुन कबीर के पास आया और उसके गले लगकर बोला, थैंक यू यार, तू नहीं होता तो शायद मैं अपनी शेफाली को ढूंढ नहीं पाता। थैंक यू सो मच मेरी हेल्प करने के लिए। कबीर ये सुनकर अर्जुन के कंधे पर मारते हुए बोला, दोस्त भी बुलाता है और थैंक यू भी बोलता है, दोबारा अगर थैंक यू बोला तो एक पंच खाएगा मेरे हाथों से। अर्जुन ये सुन मुस्कुराने लगा। तभी कबीर नंदिनी से बोला, वाइफी चलो हमें चलना चाहिए, तुम बाद में आकर हमने भाभी से मिल लेना। फिर अर्जुन और शेफाली दोनों को बाय कर दोनों ही वहां से हॉस्पिटल के बाहर आ गए। अर्जुन वार्ड के दरवाजे पर खड़ा शेफाली को देख रहा था और शेफाली बेड पर लेटी उसे ही देख रही थी। अभी तक अर्जुन ने शेफाली को नहीं बताया था कि वह प्रेग्नेंट, और यही चीज अर्जुन के दिमाग में खटक रही थी कि जब उसके पर्सनल डॉक्टर ने उसे ये कहा है कि उसमें एक बाप बनने की एबिलिटी नहीं, तो शेफाली प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है।
लेकिन अभी तक अर्जुन ने ना तो शेफाली पर नाराजगी जताई थी और ना ही शेफाली को ये बताया कि वह प्रेग्नेंट। शेफाली ने धीरे से अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाया और अर्जुन को अपने पास बुलाने लगी। अर्जुन भी ने धीरे कदमों से उसके पास आया तो शेफाली बेड पर खिसक कर साइड हट गई ताकि अर्जुन उसके पास लेट सके। अर्जुन उसके पास बेड पर लेट गया और शेफाली की एक साइड सीने पर अपना चेहरा रख दिया। शेफाली प्यार से उसके बालों को गाल को सहलाने लगी। अर्जुन ने शेफाली से कहा, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें दर्द तो नहीं हो रहा? क्योंकि अगर तुम्हें दर्द हो रहा है तो मैं फिर चैन से नहीं रह पाऊंगा। शेफाली ने प्यार से अर्जुन के माथे को चूमते हुए कहा, जब तक तुम मेरे साथ हो अर्जुन मुझे कुछ नहीं हो सकता। आज भी देखो ना, तुमने मुझे बचा लिया। तब अर्जुन ने प्यार से शेफाली के गाल और उसके होठों को सहलाते हुए कहा, मैंने तुम्हें नहीं बचाया, तुमने मुझे बचाया। तुम मेरी सवेरे बनकर मेरे आगे खड़ी हो गई थी। तुमने ऐसा क्यों किया शेफाली? तब शेफाली ने अर्जुन से कहा, अगर तुम्हें गोली लग जाती और तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं क्या करती? क्योंकि उस एल्विस का निशान तुम्हारा हार्ट था। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं क्या आज जी पाती? अर्जुन, यू आर नॉट ओनली माई हस्बैंड, यू आर माई लाइफ। तुम मेरे लिए मेरी जिंदगी बन गए हो, मेरी जीने की वजह बन गए हो। आई नो कि ये सब अभी कहना बहुत जल्दी होगा क्योंकि हमारी शादी को भी ज्यादा वक्त नहीं हुआ है, लेकिन अर्जुन मैं यही फील करती हूँ कि अब तुम मेरे जीने की वजह हो और तुम्हें कुछ हो जाए तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसलिए अगर ऐसी सिचुएशन 2 बार गई तो कि मुझे तुम्हें बचाने के लिए खुद को सेक्रीफाइस करना पड़े तो मैं ऐसा करूंगी। एक बार और 2 बार नहीं, बार बार ऐसा करूंगी। शेफाली के लफ्जों में अर्जुन को सिर्फ अपने लिए प्यार नजर आ रहा था। उसकी बातों में उसकी उंगलियां उसके बालों को सहला रही थी। अर्जुन को शेफाली के हर एक रिएक्शन पर सिर्फ अपने लिए प्यार नजर आ रहा था। तो अर्जुन का दिल ये कहने को तैयार नहीं था कि शेफाली उसे चीट करके किसी और के साथ इंटीमेट हुई हो और ये बच्चे उसी का नतीजा है। तभी अर्जुन ने अपने शक को क्लियर करने के बारे में सोचा और से प्यार से शेफाली के होठों पर रब करते हुए कहा, तो मैं इसका तो ख्याल रखना चाहिए जो अब हमारे पीछे शेफाली के और उसके बीच कोई है। ये कहने पर शेफाली कन्फ्यूजन से उसे देखने लगी। तभी अर्जुन ने शेफाली को एक हाथ को उठाया और उसके पेट पर रखा और अपने हाथ को उसके ऊपर रखकर कहा, अब ये हमारे बीच है, तुम्हें इसका ख्याल रखना होगा ना? अर्जुन ने धीरे से शेफाली के पेट पर दबाव बनाया और कहा, अभी ये छोटा है लेकिन जब बड़ा होगा तो तुम्हें फील होगा ना? शेफाली हैरानगी से अर्जुन की तरफ देख रही थी। फिर उसने उसी हैरानी से अर्जुन से कहा, अर्जुन आप कहना क्या चाहते हो? साफ साफ कहो ना। तभी अर्जुन ने मुस्कुराते हुए शेफाली तुम प्रेग्नेंट हो, हमारा बेबी तुम्हारे अंदर सांस ले रहा है। जैसे ही शेफाली के कानों ने ये सुना उसके चेहरे पर 440 वोट की चमक आ गई। उसके होठों की मुस्कुराहट जो कि अर्जुन के उसके करीब होने पर होठों पर बनी हुई थी वह और बढ़ गई। उसने जल्दी से अर्जुन को अपने सीने से लगाते हुए कहा, अर्जुन आप सच कह रहे हो ना? मैं प्रेग्नेंट हूँ, हमारा बेबी है मेरे अंदर। अर्जुन आपको नहीं पता मैं कितनी खुश हूँ। अर्जुन आई लव यू अर्जुन सो मच। आपने मुझे ये एहसास कराया कि मैं माँ बनने वाली हूँ और आप हो पापा। अर्जुन एंड कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू टू। आप पापा बनने वाले हो। कि शेफाली के चेहरे की खुशी अर्जुन साफ देख सकता था कि उसे अपने प्रेग्नेंट होने की बात पता चली तो वो किस कदर खुश हो गई थी। जबकि अगर ऐसा होता कि उसने अर्जुन को धोखा दिया होता तो सबसे पहले उसके चेहरे की हवाएं उड़ जाती। अर्जुन ने प्यार से शेफाली के गाल को चूमा और उस नीचे होकर उसके पेट को चूमने लगा। तभी शेफाली ने उसे कहा, अर्जुन ये क्या कर रहे हो? ना कोई आ जाएगा तो छोड़ो मुझे। तभी अर्जुन ने कहा, अब मैं तुम्हें थोड़ी कुछ कर रहा हूँ, मैं तो अपने बच्चे को प्यार कर रहा हूँ। शेफाली अर्जुन के बारे में अपने उंगलियां फिराने लगी। वहीं शेफाली के पेट को चूमते हुए अर्जुन ये सोच रहा था कि क्या ऐसा हो सकता है कि शेफाली से शादी के बाद उसके मेंस पावर में प्रोग्रेस हुई हो और वो एक फादर बन सकता है। ये दिमाग में देखिए अर्जुन शेफाली के पास से उठा और उसे बोला, तुम्हें रेस्ट करने की जरूरत है। शेफाली मैं डॉक्टर से मिल कर आता हूँ। लेकिन वे अभी आगे बढ़ता तभी शेफाली ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए, अर्जुन प्लीज मेरे पास रहो ना, मुझे तुम्हारी बाहों में सोना है। शेफाली इतनी प्यार से उसे देख रही थी तो अर्जुन उसे मना नहीं कर पाया और उसने तुरंत शेफाली के बेड पर वापस लेटाकर उसे अपनी बाहों में भर लिया। लेकिन उसने उसका हाथ को कोई तकलीफ ना हो इस बात का पूरा ध्यान रखा। अर्जुन प्यार से शेफाली के बालों को सहला रहा था ताकि शेफाली जल्दी से सो जाए। उसे रेस्ट भी करना था और मेडिसिन के असर से शेफाली जल्दी ही सो गई। अर्जुन ने देखा जब शेफाली की सांस भारी हो गई है तो ये बेड से उठकर शेफाली को एक ब्लैंकेट उठाया और उसके माथे को चूमते हुए बोला, तुम्हारे चेहरे की खुशी से पता चल रहा है कि तुमने मुझे धोखा नहीं दिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।